इंसान इस दुनिया में अपने कर्म चक्र में उलझा हुआ है। ऐसे भयानक कर्म होते हैं, इंसान को उनका पता भी नहीं होता और जन्मों जन्मों के पाप कर्म इस शरीर में भोगने पड़ते हैं। कई बार इंसान कहता है कि उसने कोई पाप कर्म भी नहीं किया, पता नहीं क्यों घाटा पड़ता है, असफलता मिलती है। तो इसका पता है और इसकी वजह है संचित कर्म। जन्मों जन्मों के पाप कर्म इंसान को भोगने पड़ते हैं पिछले जन्मों की। और आपने इस जन्म में कोई बुरा कर्म नहीं किया, लेकिन उन पाप कर्मों को, संचित कर्मों को खत्म करने के लिए सुमरन कितना किया है, क्योंकि सुमरन के बिना वो कर्म कटते नहीं। जब तक आप सुमरन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, आपके पाप कर्म नहीं कटेंगे। और फिर जब आप उसे भोगते हैं तो दुख, परेशानियां, असफलता आपको मिलती रहती है। तब आप दोष देते हैं संत पीर फकीरों को, दोष देते हैं उस भगवान को जो सबका भला करता है। संचित कर्मों की वजह से इंसान को दुख पाने पड़ते हैं। कई बार आप सेवा करते हैं, आप सुमरन भी करते हैं थोड़ा, लेकिन आपकी औलाद में या परिवार में कोई ऐसा निकल जाता है जिसकी वजह से आप दुखी परेशान होते रहते हैं, तड़पते रहते हैं कि भाई मैं तो सेवा करने वाला था, मैं तो सुमरन करने वाला था, फिर मेरे बच्चों में ऐसा क्यों हुआ। कुछ हद तक आपका किया गया सुमरन, आपकी की गई सेवा आपकी पीढ़ियों को दुख, दर्द, परेशानियों से बचाती है। लेकिन बेहद भारी कर्म तो वो इंसान, आपका बच्चा, आपके परिवार का मेंबर जिसको भोगने पड़ रहे हैं, अगर वो खुद सिमरन और सेवा करेगा तभी उसके कर्म कटेंगे, क्योंकि हर कोई अपने अपने कर्मों का मालिक है। तो फिर दोष भगवान को, राम को, अल्लाह, ईश्वर, सतगुरु को ना दो। दोष उसका है जो सुमरन नहीं करता, दोष उसका है जो सेवा नहीं करता, और उसे कर्म भोगने पड़ते हैं। और यही वजह होती है कि कई बार सेवा सिमरन करने वालों के परिवार में किसी को दुख आया, परेशानियां आई और लोग ताने कसते हैं, तो आप तो सत्संगी हो, आप तो राम का नाम लेने वाले हो, आपके सतगुरु ने, आपके राम ने आपकी मदद क्यों नहीं की। अब असलियत तो भगवान जानता है कि जिस वजह से आपके घर में परेशानी या जिस बच्चे को या बड़े को मुश्किल है, उसने सुमरन नहीं किया। और ये शरीर का जब कर्मों का लेखा जोखा होता है तो कई कर्म इतने भयानक होते हैं, चाहे सारा परिवार सुमरन करता रहे, 5-7% असर होता है, 100% असर तब होगा जब वो खुद सुमरन करेगा, खुद सेवा करेगा। और ये बात आप समझना नहीं चाहते, ना समझा सकते हैं कि भाई इस वजह से ऐसा हुआ। और फिर कई बार ऐसा भी होता है, कई लोग सत्संग छोड़ देते हैं, राम का नाम छोड़ देते हैं, भगवान की भक्ति करना छोड़ देते हैं। क्यों? हमारे परिवार में ऐसा क्यों हुआ, हम तो नाम लेवाते, हम तो सत्संगी थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो भाई इस क्यों का जवाब आपको बताया कि अपने अपने कर्मों का बोझ हर किसी को उठाना पड़ता है। संत उठाते हैं, लेकिन अगर कोई संतों के वचन माने ही ना तो संत भी कैसे उठा सकते। संतों के वचन जो मानता है, संत पीर फकीर राम से प्रार्थना करके उनके कर्मों का बोझ हल्का करवा देते हैं।
संतों के वचन नहीं मानना, सेवा नहीं, सुमरन नहीं, मन मते चलना, वचन बार बार काट करते रहना, जो दिल करे वो ही करना, संत कहें वो नहीं करना, तो फिर दुखों का कारण तो आप खुद बना रहे हो। फिर संतों को दोष क्यों देती हो? इंसान की फितरत है, आदत है, इसने किसी न किसी को दोष तो देना ही होता है। खुद को देता नहीं, परिवार को दे नहीं सकता, आस पड़ोस वाले तो झेलेंगे नहीं। हाँ, एक संत होते हैं, एक राम होता है, जिसको जो मर्जी दोष देते रहो, उसने कौन सा कुछ गलत कहना है। पर आप भूल जाते हैं, निंदा तो इंसान की बुरी है, निंदा तो मां बाप की बुरी है। और संत पीर फकीर की निंदा के बारे में पवित्र ग्रंथों में, सभी धर्मों में पृष्ठों के पृष्ठ भरे पड़े हैं कि जो जीव करता है उसे यहां वहां दोनों जहान में दुख भोगने पड़ते हैं। कहीं भी चैन नहीं आता, जितने मर्जी जगह बदलते फिरो, जितने मर्जी घूमते फिरो। एक गाना आया था बड़ा, ना जा बरमे नु लेख जान के नाले। वो कहने का मतलब यही था कि कुछ भी करते फिरो, किधर भी जाओ, आपके कर्म तो आपके साथ जाएंगे ना। ये थोड़ा ना कि आप यहां से चले गए या वहां से चले गए और कर्म यहीं छूट गए, ना जी ना। आप कहीं भी जाओ, कर्मों का लेखा जोखा तो आपके साथ ही निपटेगा। और आप कहीं जा रहे हैं, हो सकता है ये भी कर्मों का हिस्सा हो, जो यहां नहीं भोग रहे वो वहां जाके अच्छे से भोगने हो। कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए कोई छुटकारा नहीं सिवाय राम के नाम के, सिवाय सत्संग सेवा के। अगर कर्मों से छुटकारा चाहते हो तो सेवा किया करो, सुमरन किया करो, ताकि आपके संचित कर्म कटते जाएं और आपकी जिंदगी में बहारें चारों तरफ से छा। मालिक से जुड़ने का तरीका बताया जाता हो। सत्संग, यहां आने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कटते हों। सत्संग सुन के अमल कमाने से परमानंद मिले, मालिक के नूरी स्वरूप को प्रकट किया जा सके। सत्संग, यहां जीते जी मोक्ष मुक्ति गम दुख दर्द चिंता परेशानी से मिले और मरणोपरांत आवागमन से मिले, उसी का नाम सच्चा सत्संग है। आप सोचते होंगे सत्संग जीव करता है, फिर भी टेंशन, फिर भी परेशानी, फिर भी बीमारियां। सत्संग सुनना ही काफी नहीं है, सुन के अमल करना है। क्या अमल करें जी? सीधा सा आसान सा काम। सत्संग में कहा जाता है नाम जपो, घंटा सुबह शाम नाम जपा करो। फिर देखते हैं कैसे आपके संचित कर्म पहाड़ से कंकर नहीं बनते। सुमन तो करना नहीं, वो नहीं जी, कोई और तरीका बताओ। और तरीका कोई हो ही नहीं सकता। सुमरन के बिना संचित कर्म कटते ही नहीं। सेवा करो, परमार्थ करो, तो सुमरन में ध्यान लगने लगेगा, भक्ति में ध्यान लगने लगेगा और मालिक अच्छा लगने लगेगा। तब तो हर किसी को अच्छा लगता है। जब कोई मुसीबत हो, कोई परेशानी हो, कोई टेंशन हो, कोई लगे कि तकलीफ आने वाली है, मुसीबत आने वाली है, तो मालिक शहद से भी मीठा लगने लगता है। आगे पीछे तो उसकी याद भी नहीं आती। तो लगातार निरंतर उसका सुमरन हो, इसके लिए समय निश्चित करना अति जरूरी है। ये नहीं कि सुबह शाम जाप करेंगे, नहीं, टाइम फिक्स करो। सुबह 5 बजे तो 5 बजे। जैसे आप दफ्तर में जाते हैं, दुकान खोलते हैं, उस टाइम पे ना खोलो तो ग्राहक कितने चले जाएं। दफ्तर ना जाओ तो गैर हाजिरी लगे, सारे दिन की तनख्वाह गई। कैसे दौड़े चले जाते हैं। उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह ये सोचना है कि हाँ भाई, सुबह के टाइम 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जब भी टाइम निश्चित कर लें, 6 बजे, कि हमने घंटा जाप करना ही करना है, आधा घंटा कम से कम सुमन करना ही करना है। कि नहीं, ये तो इस टाइम पे करना ही करना है, तो कर लोगे। अगर वैसे खुला छोड़ दिया, सुबह करेंगे शाम करेंगे, तो नहीं होता। मन बहकावा दे देगा, रे रुक जा, आज काम ज्यादा है, आज वो काम पड़े हैं, आज फला काम पड़े हैं, और आप डेली अगले दिन पे डालते जाएंगे। कभी 2 दिन कर लिया, 2 दिन छोड़ दिया, 2 दिन कर लिया, 2 दिन छोड़ दिया, और धीरे धीरे छोड़ने के दिन बढ़ते जाएंगे और करने के दिन कम होते जाएंगे। तो सत्संग में परमार्थ की बात सिखाई जाती है। इंसान दिखने में आजकल नाटकबाजी बहुत है, दिखने में कुछ और होते हैं, करने में कुछ और। जो दिखते हैं वो होते नहीं। आमतौर पे कहते हैं ना, जो
गरजता है वो बरसता नहीं, और जो बरसता है वो कई बार गरजता नहीं। कहने का मतलब बड़े बड़े ढींग हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना, लोगों को दिखाना कि मेरे जैसा कोई भक्त नहीं, समझ लो वो खोखा चना बाजे घना। क्योंकि जिनको माली का नजारा आना लगे, तो गुरु के तो ये वचन है कि आप अपना चमत्कार, अपनी रहमो करम की बातें अपने अंदर जितनी हजम रखोगे उतनी बढ़ती जाएंगी। हाँ, गुरु पीर फकीर को सुनाओ जब वो हुक्म देता है, तो हर किसी को सुनाना, हर किसी को बताना, इसका मतलब होता है कि मैं अपना रंग जमा दूं कि भाई मैं इतना भक्त हूं, मेरे में इतनी भक्ति है, मेरे को परमपिता जी दर्शन देते हैं, मुझको मस्ताना जी दर्शन देते हैं। साफ साफ परमपिता सत्संग में सुनाया करते हैं कि किसी कोई पुराना जज है जो रिटायर हो चुका, तो क्या वो अब फैसला सुना देगा? नहीं ना, जो आज है वही सुनाएगा। सो कहने का मतलब, बेपरवाजी फरमाया करते कि आप पहले अगर किसी को मानते हैं तो क्या वो आज के टाइम में फैसला सुना देगा? और फिर परमपिता ने तो बात ही खत्म कर दी कि हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। कई लोग कहते नहीं जी परमपिता जी, मस्ताना जी महाराज में ऐसा ऐसा। इसका मतलब आप परमपिता जी को मानते नहीं, सिर्फ बातें करते हैं, क्योंकि उनके तो ये वचन थे, हम हैं, हम रहेंगे। और अगर मानते हैं तो अब आपको क्या हो गया? अब क्या गड़बड़ हुई पड़ी है? उनके ही वचन है, समय के अनुसार संत पीर फकीर करते आए हैं, शुरू से होता आया है। साईं मस्ताना जी के समय मस्ताना जी महाराज बाहर खाना खाते, रोजाना ही लगभग, कभी मतीरा खा लिया, कभी ककड़ी खा ली, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, सारा सारा दिन बाहर बैठे रहते। बेपरवाह जी परमपिता शास्त्रनाम जी महाराज, शुरू में ऐसा हुआ, बाद में सत्संग बढ़ गई और लोग कहने लगे वो बात नहीं, वो बात नहीं। हमारे संगति इतनी हो गई है कि बाहर खाना मुश्किल है, बैठने चाय वगैरह पी ली, फिर टाइम ऐसा है कि बिल्कुल नहीं। और फिर ऐसा टाइम आप सबके सामने परमपिता जी ने शुरू किया, घंटा सुबह शाम मजलिस का, बस कुछ देर मिलने के लिए। तो वो तभी से शुरू हो गया था, कोई नई बात नहीं है। लेकिन नहीं जी, वो तब कुछ और अब कुछ और। इसका मतलब जो उनका हुक्मनामा वचन है कि जो इनको हमें मानेगा समझो वो हमें मानता है, वरना जो इनको हमें नहीं मानता वो नहीं मानता। उसका सीधा सा अर्थ ये है। तो पहले लोगों ने बड़ी बातें सुनाई, बड़ी चर्चाएं की, नहीं जी वही है, हमें तो वही रूप, फलां टाइम। और जब मन ऊपर चढ़ गया तो कहते नहीं जी अब नहीं, वो वाली बात नहीं। तो भाई आप अपनी ही बेड़ी में बट्टे डालते हैं। हम नहीं कहते कि हम परमपिता या बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज हैं, हम तो कहते हैं वो काम कर रहे हैं, करते थे और करते ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने वचन किए, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, वो जो मर्जी काम ले ले उनकी मर्जी है। तो इसलिए इसी भरम में ना रहा करो, जो वचन है उनको सुनो, अमल करो। सत्संग में सच्ची राह सिखाई जाती है। कई लोग जो इस भरम में रह जाते हैं उन्हें खुशियां नहीं मिलती। इसलिए वचन याद रखो, वचनों पे चला करो, ताकि परमानंद की प्राप्ति आपको मिले और आपके जन्मों जन्मों की भक्ति आपकी जो की हुई है, तभी आप मालिक के नजदीक बात सुनते हैं। यानी आप रोजाना सुनते हैं या कभी कभार सुनते हैं या दिन में एक बार, तो ये बहुत बहुत अच्छे भाग्य हैं आपके। उनको बर्बाद ना करो, वचन मान के उन्हें और खुशहाल करो और भाग्यशाली बन जाओ, और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कण कण में, जर्रे जर्रे में जरूर पाया करो। तान तान सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु जी दी प्यारी संगत ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।